हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस जनम। आज का जो डिजीज कंडीशन है वो है प्लूरल इफ्यूजन, जो कि जेएनएम सेकेंड ईयर के मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग सेकंड का टॉपिक है। सबसे पहले इसमें पढ़ते हैं डेफिनेशन। इट इज़ डिफाइंड एज एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द प्लूरल स्पेस और कैविटी। जो प्लूरल स्पेस या फिर प्लूरल कैविटी होती है, जब उसमें फ्लूइड का एक्यूमुलेशन यानी कि जो फ्लूइड होता है उसका कलेक्शन हो जाता है, उसको प्लूरल इफ्यूजन कहते हैं। इट आल्सो नोन एज लंग विथ वाटर, और इसको लंग्स विथ वाटर के नाम से भी जानते हैं। ए बिल्डअप ऑफ फ्लूइड बिटवीन द टिश्यू दैट लाइन द लंग्स एंड चेस्ट। और इसमें मेनली क्या होता है, जो चेस्ट और लंग्स की लाइनिंग होती है, उसके जो टिश्यू होते हैं उसमें फ्लूइड जो होता है उसका एक्यूमुलेशन हो जाता है। फ्लूइड कैन एक्यूमुलेट अराउंड द लंग्स ड्यू टू पुअर पंपिंग बाय द हार्ट और बाय इन्फ्लामेशन। जब लंग्स में जो फ्लूइड होता है उसका कलेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से जो हार्ट होता है उसका पंपिंग कम हो जाता है या फिर पुअर हो जाता है और उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। नेक्स्ट है इटियोलॉजी या फिर रिस्क फैक्टर। क्या क्या कॉजेस होते हैं या फिर रिस्क फैक्टर होते हैं प्लूरल इफ्यूजन के। फर्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ प्लूरल फ्लूइड इन एक्सेसिव अमाउंट। अगर जो प्लूरल फ्लूइड होता है उसका जो फॉर्मेशन अगर एक्सेसिव अमाउंट में हो रहा है, जिसकी वजह से लंग्स में फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो सकता है। नेक्स्ट है पुअर ड्रेनेज ऑफ प्लूरल फ्लूइड फ्रॉम द प्लूरल कैविटी। जो प्लूरल कैविटी होती है उसके द्वारा जो प्लूरल फ्लूइड का जो ड्रेनेज होता है वो कम अमाउंट में होता है, जिसकी वजह से जो फ्लूइड होता है वो लंग्स में कलेक्शन हो जाता है। नेक्स्ट है ब्लॉकेज ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम अराउंड द प्लूरल। जो प्लूरल होता है उसके अराउंड में जो लिम्फेटिक सिस्टम होते हैं उसमें अगर कोई ब्लॉकेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होता है। नेक्स्ट है चेस्ट एंड थोरैक्स इंजरी। चेस्ट में या फिर थोरैक्स में कोई भी इंजरी या ट्रॉमा होने की वजह से फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो सकता है। रेप्चर ऑफ प्लूरा। जो प्लूरा होता है वो रेप्चर हो जा रहा है किसी इंजरी या फिर ट्रॉमा की वजह से, उसकी वजह से भी फ्लूइड का कलेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। फेलियर होने की वजह से भी फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होने लगता है। किडनी फेलियर। किडनी के फेल हो जाने की वजह से जो प्रॉपरली जो ब्लड होता है फिल्टर नहीं हो पाया जाता है और वो जो फ्लूइड होता है बॉडी में एक्यूमुलेशन होने लगता है। नेक्स्ट है पल्मोनरी स्टोनोसिस। पल्मोनरी मतलब जो लंग्स होते हैं उस वो जब स्टोनोसिस मीन्स होता है नैरो हो जाना। जो पल्मोनरी होते हैं वो जब नैरो हो जाते हैं, जिसकी वजह से लंग्स में फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होता है। नेक्स्ट है पल्मोनरी एम्बोलिज्म। पल्मोनरी यानी कि लंग्स में कोई भी एम्बोलिज्म होने की वजह से वहाँ पे फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होता है। ट्यूबरक्लोसिस मतलब अगर किसी भी पेशेंट को ट्यूबरक्लोसिस हुआ है, जिसकी वजह से उनके लंग्स में जो फ्लूइड होता है उसका एक्यूमुलेशन हो सकता है। नेक्स्ट है ट्रॉमेटिक इंजरी ऑफ चेस्ट। चेस्ट में कोई भी ट्रॉमेटिक इंजरी होने की वजह से भी। नेक्स्ट है गन शॉट होने की वजह से। गन शॉट होने की वजह से पेशेंट के लंग्स में इंजरी हो सकती है, जिससे फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो सकता है। नेक्स्ट है सेकेंडरी डिजीज कंडीशन। अगर अदर कोई सेकेंडरी डिजीज कंडीशन होता है रेस्पिरेटरी से रिलेटेड, उसकी वजह से भी लंग्स में फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो सकता है। नेक्स्ट है लीवर सिरोसिस, और लीवर सिरोसिस होने की वजह से भी फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो सकता है। उसके बाद है टाइप्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्लूरल इफ्यूजन। मेनली जो प्लूरल इफ्यूजन होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है ट्रांसुडेटिव इफ्यूजन। It is defined as fluid leaking from the capillaries and outside of the pleura into the pleural cavity। जो प्लूरल कैविटी में जो प्लूरा प्रेजेंट होता है उसके आउटसाइड में जो कैपिलरीज होती हैं, जब उसमें से जो फ्लूइड होता है वो लीकेज होता है, उसको ट्रांसुडेटिव इफ्यूजन कहते हैं। इट कॉजेस इंक्रीज प्रेशर अराउंड द लंग, और इसकी वजह से जो कैपिलरी से फ्लूइड लीक हो रहा है उसकी वजह से लंग्स के अराउंड में जो प्रेशर होता है वो इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट है exudative effusion. It is defined as the blockage of lymph or blood vessels of the pleura। जो प्लूरा होता है उसके अंदर जो ब्लड और लिम्फ वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, लिम्फ और ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, उसमें जब भी कोई ब्लॉकेज हो जाते हैं उसको एक्सुडेटिव इफ्यूजन कहते हैं। एक्सुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन इज अ कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इन द प्लूरल स्पेस। और जो एक्सुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन होता है इसमें जो फ्लूइड होते हैं उसका कलेक्शन हो जाता है प्लूरल स्पेस में, कॉज्ड बाय ब्लॉक्ड ब्लड वेसल्स एंड लिम्फ वेसल। और ये मेनली किस वजह से कॉज होता है, जो ब्लड वेसल्स और लिम्फ वेसल्स होते हैं उसमें जब कोई ब्लॉकेज हो जाते हैं उसकी वजह से ये कॉज होता है। नेक्स्ट है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन को साइन और सिम्टम भी कहते हैं। फर्स्ट है इसमें डिस्पीनिया, मतलब लंग्स में कोई भी फ्लूइड का अक्यूमुलेशन हो जाता है, जिसकी वजह से जो लंग्स होता है प्रॉपरली रेस्पिरेशन नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से बॉडी में जो ऑक्सीजन होता है उसकी कमी हो जाती है और डिस्पीनिया कॉज होता है। चेस्ट पेन होता है,
लंग्स में फ्लूइड का कलेक्शन होने की वजह से चेस्ट में पेन होता है, चेस्ट टाइटनेस हो जाता है, डिस्कम्फर्ट अराउंड द चेस्ट, और चेस्ट के अराउंड में डिस्कम्फर्ट होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी, O2 डिफिसिट और इनटू द बॉडी, बॉडी में जो ऑक्सीजन होगा उसका जो लेवल होगा वो कम हो जाएगा, अनकॉन्शियसनेस, ऑक्सीजन प्रॉपरली ना मिलने की वजह से जो पेशेंट होगा वो अनकॉन्शियस होगा, सम टाइम एनोरेक्सिया, और कभी कभी पेशेंट को भूख भी नहीं लगती है, प्लूराटिक चेस्ट पेन, प्लूराटिक चेस्ट पेन यानी कि जो प्लूरल कैविटी होगी उसमें इन्फ्लामेशन होने की वजह से उसमें पेन, चेस्ट में पेन होगा, फीवर एंड चिल्स, और पेशेंट को फीवर होगा और उसकी वजह से उसको चिल्स होंगे, एक्सेसिव कफ होगा, और डिक्रीज लंग्स एक्सपांसन, जो लंग्स होगा उसमें फ्लूइड एक्यूमुलेशन होने की वजह से जो लंग्स होगा वो प्रॉपरली एक्सपांस नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट है एक्सपांसन नहीं कर पाएगा, नेक्स्ट है टेकीकार्डिया, और जो हार्ट का रेट होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक टेस्ट, प्लूरल इन्फ्यूजन में क्या क्या डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं। फर्स्ट टेस्ट में हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे जिसमें हम पेशेंट का पता करेंगे, जो पेशेंट को अगर प्लूरल इफ्यूजन कॉज हुआ है तो किस वजह से कॉज हुआ है उसका पता करेंगे, एंड फिजिकल एग्जामिनेशन हेड टू उसका हम एग्जामिनेशन करेंगे, जो भी साइन और सिम्टम दिख रहे हैं प्लूरल इफ्यूजन के उसका पता करेंगे। नेक्स्ट है चेस्ट एक्सरे, और लंग्स में इन्फ्लामेशन हुआ है या फिर फ्लूइड का कलेक्शन हुआ है उसका पता करने के लिए चेस्ट एक्सरे करेंगे, CT स्कैन करेंगे, डायग्नोस्टिक थोरासेंटेसिस करेंगे, थोरासेंटेसिस मतलब जो होता है या एक प्रोसीजर होता है, इसमें निडल्स के थ्रू वो जो फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हुआ रहता है उसको रिमूव करते हैं। नेक्स्ट है प्लूरल फ्लूइड एनालिसिस, और जो भी प्लूरल फ्लूइड होगा उसको हम एनालिसिस करेंगे उसमें बैक्टीरिया वायरस का पता लगाने के लिए। प्लूरल बायोप्सी, प्लूरल की बायोप्सी करेंगे, उसमें टिश्यू का कल्चर लेंगे और उसमें जो भी वायरस बैक्टीरिया प्रेजेंट है उसका पता करेंगे। KFT किडनी फंक्शन टेस्ट करेंगे, LFT करेंगे लिवर फंक्शन टेस्ट, ब्लड इन्वेस्टिगेशन, और ब्लड इन्वेस्टिगेशन करेंगे बैक्टीरिया वायरस का पता लगाने के लिए। नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेशन, फर्स्ट इसमें लंग डैमेज बाई थोरासेंटेसिस और सर्जिकल प्रोसीजर, कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर या फिर थोरासेंटेसिस प्रोसीजर को परफॉर्म करने से जो लंग्स होता है उसके डैमेज होने के चांस रहते हैं। नेक्स्ट है सेकेंडरी लंग्स डिजीज, निमोथोरेक्स, उसके बाद है एम्फाइमा, निमोनिया, प्लूराइटिस, ब्लड इन्फेक्शन, डेथ, और जो अगर लंग्स में प्लूरल का इफ्यूजन हुआ है उसकी वजह से बहुत सारे मतलब कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, जैसे कि निमोथोरेक्स हो सकता है, एम्फाइमा हो सकता है, निमोनिया, प्लूराइटिस हो सकता है, ब्लड इन्फेक्शन, और कभी कभी पेशेंट की डेथ भी हो जाती है। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट,